हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर कक्षा 9 गणित में अध्याय 1 से संबंधित वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं के बारे में समझेंगे। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं का मतलब ये है कि जो वास्तविक संख्याएं अर्थात जो परमेय और अपरमेय। वास्तविक संख्याएं किससे बनी होती है? परमेय और अपरमेय से मिलकर बनी होती हैं। ठीक भैया। तो परमेय और अपरमेय के बीच यदि हम संक्रिया कराएं, संक्रिया का मतलब जोड़, घटाव, गुणा, भाग कराएं, तो जो रिजल्ट मिलेगा, समझ रहे हो ना? जैसे योग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं तो योगफल जो मिलेगा, समझ रहे हैं भैया। घटाव कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं तो जो घटाव फल मिलेगा, गुणा करा रहे हैं तो जो गुणनफल मिलेगा, ये गुणनफल, योगफल या अंतर जो प्राप्त होगा या भागफल जो प्राप्त होगा, ठीक भैया, ये सब परमेय होंगे या अपरमेय, इसी के बारे में हमें समझना है। तो ध्यान देंगे, एक पॉइंट आप समझिएगा इसमें। यदि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या, ठीक भैया, का संक्रिया कराते हैं, ध्यान देंगे। यदि ये परमेय हो, यदि एक परमेय संख्या हो, ठीक, इसकी संक्रिया ऑपरेशन ओ से हम ऑपरेशन को व्यक्त करेंगे। ध्यान देंगे, ओ जो डिनोट है ये ऑपरेशन को व्यक्त करता है। ऑपरेशन का मतलब संक्रिया। ध्यान देंगे आप, संक्रिया में क्या क्या आएगा? जोड़ आएगा, गुणा आएगा, घटाव आएगा, भाग आएगा। ठीक भैया। यदि परमेय संख्या की संक्रिया अपरमेय संख्या के साथ कराई जाए, किसके साथ? अपरमेय संख्या के साथ कराई जाए, तो जो रिजल्ट मिलेगा वह एक अपरमेय संख्या होगी। क्या होगी भाई? वह रिजल्ट एक अपरमेय संख्या होगी। अथवा ध्यान देंगे, अथवा क्या कह सकते हो कि यदि एक अपरमेय संख्या की संक्रिया किसके साथ कराई जाए? परमेय संख्या के साथ। परमेय संख्या के साथ, तो जो रिजल्ट मिलेगा वह एक अपरमेय संख्या मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा भैया? जो रिजल्ट मिलेगा वह एक क्या होगी? अपरमेय संख्या। ये पहला कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करेंगे। जैसे 5/3 एक परमेय संख्या है। क्या भाई? परमेय संख्या है ना। 5/3 एक परमेय संख्या है, और मान लेते हैं √3 ले ले एक अंक, जो कि एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है, ध्यान देंगे आप। कन्फर्म हुआ? यदि हम 5/3 में √3 जोड़ दें तो जो रिजल्ट आएगा, देखिए किसके बराबर आएगा? हर 3 हो जाएगा। 5 + 3 का गुणा √3 में कराएंगे, 3√3 मिलेगा। ठीक भैया। और ये जो पद है क्या है? एक अपरमेय संख्या। क्या है भाई? एक अपरमेय संख्या। ठीक। ऐसे यदि इसका हम अंतर निकालें, जैसे 5/3 माइनस √3, तो मान किसके बराबर प्राप्त होगा? हर 3 हो जाएगा। 5 - 3√3 होगा। और ये भी क्या है? एक अपरमेय संख्या। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। यदि हम परमेय संख्या का संक्रिया अपरमेय संख्या के साथ कराएं, अथवा अपरमेय संख्या की संक्रिया परमेय संख्या के साथ कराएं, दोनों स्थिति में जो रिजल्ट प्राप्त होगा क्या होगा? एक अपरमेय संख्या होगी। आपके सामने हमने एक योग और एक अंतर का एग्जाम्पल रखा है। ऐसे ही गुणा और भाग का भी हम निकाल सकते हैं।
लेकिन देखा जाए अगला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यदि एक परमेय संख्या हो, परमेय संख्या की संक्रिया एक परमेय संख्या के साथ कराई जाए, किसके साथ भैया? परमेय संख्या के साथ, तो जो मान प्राप्त होगा वो भी एक परमेय संख्या ही होगी। क्या होगी? एक परमेय संख्या। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। कन्फर्म हो भाई? यानी दो परमेय संख्याओं की संक्रिया के उपरांत प्राप्त मान, रिजल्ट जो प्राप्त होगा वो भी क्या होगा? एक परमेय संख्या ही होगी। ठीक भैया, इतना बात कन्फर्म हुआ। इसमें एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल जैसे दो क्या है? एक परमेय संख्या है, दो एक परमेय संख्या है। कन्फर्म हुआ भैया? और 1/2 ले लीजिए, ये भी क्या है? एक परमेय संख्या है। ठीक भाई, यदि इनका योग कर दिया जाए 2 + 1/2 तो किसके बराबर होगा? 2 दूना 4 + 1/2 बराबर 5/2। और 5/2 यहाँ भी देखिए पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और हर जो है 0 के बराबर नहीं, अर्थात ये भी क्या है? एक परमेय संख्या है। ये क्या है? एक परमेय संख्या। कन्फर्म हुआ भाई? इसी प्रकार से अगर इनका अंतर कर दें 2 - 1/2 तो 2 दूना 4 - 1/2 बराबर 3/2, और ये क्या है? एक परमेय संख्या है। क्या है? एक ये परमेय संख्या। इस प्रकार से गुणा और भाग को भी हम समझ सकते हैं। कहने का मतलब दो परमेय संख्याओं की अगर संक्रिया कराई जाए तो जो मान प्राप्त होगा वो भी क्या होगा? एक परमेय संख्या ही होगी। आइए इसका तीसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ध्यान देंगे। यदि दो अपरमेय संख्याओं के बीच संक्रिया कराई जाए, अपरमेय संख्या की संक्रिया किसके साथ कराई जाए? अपरमेय संख्या के साथ, अपरमेय संख्या के साथ कराई जाए। ठीक भैया, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो परमेय भी मिल सकता है, परमेय संख्या भी हो सकती है, या एक अपरमेय संख्या भी हो सकती है। ध्यान देंगे भाई, जब दो अपरमेय संख्याओं की संक्रिया कराएंगे तो वो जो रिजल्ट मिलेगा परमेय संख्या या अपरमेय संख्या दोनों प्राप्त हो सकती है भाई। परमेय भी प्राप्त हो सकती है और अपरमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। कन्फर्म हुआ? ये तीसरा कॉन्सेप्ट है भाई। यदि दो अपरमेय संख्याओं की संक्रिया कराते हैं तो परमेय भी मिल सकता है और अपरमेय भी मिल सकता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ स्मॉल a बराबर मान लेते हैं 2 + √3। कन्फर्म हुआ भैया? यह एक अपरमेय संख्या है। ये क्या है? एक अपरमेय संख्या। ठीक, इसी प्रकार से एक संख्या b ले लेते हैं और इसका मान 2 - √3 ले लेते हैं। 2 - √3 ये भी क्या है? एक अपरमेय संख्या है। ठीक भैया, ये भी क्या है? एक अपरमेय संख्या। यदि a + b किया जाए, a + b मतलब a और b को जोड़ दिया जाए, तो a का मान है 2 + कितना? 2 + √3 और प्लस b का मान है 2 - √3। तो सॉल्व करेंगे 2 + √3 और यहाँ ब्रैकेट खोला जाए तो यहाँ भी 2 - √3 होगा। -√3 + √3 कैंसिल, 2 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 4, और 4 क्या है? एक परमेय संख्या। कन्फर्म हुआ भैया? देख रहे हैं कि दो अपरमेय संख्याओं को हमने जोड़ा तो क्या मिला? एक परमेय संख्या। अब इनका हम अंतर कर दें, देखते हैं अंतर पे क्या मिलता है। a - b का मान यदि निकाला जाए तो a का मान है 2 + √3 और b का मान है 2 - √3। ठीक भाई, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 + √3 - 2 हो जाएगा और ये माइनस प्लस में बदलेगा √3,
-2 + 2 कैंसिल, √3 में √3 जोड़ेंगे कितना होगा 2√3, और 2√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कन्फर्म हुआ भैया। तो आप देख रहे हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं की संक्रिया परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है। कन्फर्म हुआ। ये 3 नियम आपको वास्तविक संख्याओं की संक्रिया पर आधारित बताया गया, और इन तीनों नियमों की सहायता से हम दो वास्तविक संख्याओं के बीच यदि संक्रिया लगाते हैं तो प्राप्त जो मान होगा परिमेय होगा कि अपरिमेय, इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक भैया, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।